हेलो दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल नितिन सर व्लॉग्स पर। तो गणेश चतुर्थी के बाद अब नवदुर्गा प्रारंभ होने वाली, इसी चीज़ को देखते हुए जो बंगाली स्क्वायर के पास मूर्ति निर्माण का काम होता है, तो यहां पर मां दुर्गा की आप तस्वीर देख सकते हो। तो जितने भी स्ट्रक्चर बनने वाले, तो किस तरह पहले घास से, उसके बाद मिट्टी का प्रयोग करके और फाइनल फिनिशिंग टच, तो पूरी की पूरी प्रोसेस आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी तक का कितना वर्क है और आगे पूरी कंप्लीट होने तक की हम वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। जय माँ दुर्गा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आप छोटी लगभग बात किया 4 फीट 5 फीट से लेकर के 15 से लेकर 20 फीट की माँ दुर्गा की प्रतिमाएं देखने को मिल रही है। तो इस तरह पहले कच्चे बांस का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जैसे आप मूर्तियों में देख भी पाओगे कि जो बेस उनका स्टार्ट होता है, तो इस तरह जो बांस रहता है उसको कटिंग करके फाउंडेशन तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, माँ दुर्गा की विशालकाय मूर्तियाँ किस तरह तैयार होती मेहनत के साथ, तो मूर्तिकारों से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह माता जी के जो फेस रहते हैं उनको पहले ही बना करके तैयार कर लिया जाता है। कितने साल से काम कर रहे हो मूर्तियाँ बनाने का? कितने साल हो गए? 4 साल। तो दोस्तों इस तरह जो अलग अलग मूर्तियों के पार्ट्स रहते हैं, तो इस तरह सांचे में मिट्टी की सहायता से बनाए जाते हैं। फिर बाद में इन्हें सुखा करके फिर मूर्ति में स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। तो सांचे की सहायता से फूल पत्ती की बहुत ही अच्छी और प्यारी डिजाइनें आपको देखने को मिल रही है। क्या माँ दुर्गा के हाथ, पैर, अस्त्र शस्त्र, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि सांचे से बनाए जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य, और इसके बाद इनको सुखाने के लिए रखा जाता है और बाद में जो फाइनल और फिनिशिंग टच होता है, कलरिंग का काम, ये किया जाता है। तो हमारे मूर्तिकार भाई लगे हुए हैं, क्योंकि लगभग 10 से 15 दिन पहले ये काम स्टार्ट हो जाता है। और कुछ इस तरह की सूखने के बाद प्रतिमाएं आपको नज़र आती है। तो ये पहले फाउंडेशन होता है जो सूखे बांस और घास का उपयोग करके बनाया जाता है, और फिर घास के जो गट्ठे बने रहते हैं उनको स्ट्रक्चर पर, और ये सामने आप देख भी पा रहे फोटो, तो इसी तरह का फाइनल जब मूर्ति बनकर तैयार होगी तो इस तरह का स्ट्रक्चर और स्वरूप स्ट्रक्चर देखने वाला है। तो इस तरह घास से माता जी के हाथ पैर निर्माण किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही घास से निर्माण काम पूर्ण होता है, उसके बाद काली मिट्टी का प्रयोग करके स्ट्रक्चर को धीरे धीरे मूल स्वरूप दिया जाता है। तो देख रहे हो यहाँ पर माता जी के हाथ तैयार किए जा रहे हैं मिट्टी का उपयोग करके। तो बहुत मेहनत का दोस्तों काम होता है और टाइम भी लगता है, क्योंकि मूर्ति को बनने के बाद सुखाना पड़ता है और अच्छी तरह सूखने के बाद ही आगे की प्रोसेस की जाती है। और काली मिट्टी के बाद दोस्तों इस तरह की जो वाइट मिट्टी होती है उससे शाइनिंग और साथ ही साथ जो चमक आती है वो प्रदान की जाती है। और समय समय पर दोस्तों पानी लगाना पड़ता है, ताकि जो मिट्टी है उसमें दरार उत्पन्न न हो और जो फाइनल मूर्ति है वो स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ उसकी फिनिशिंग अच्छी हो। और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो कि जो बारीक बारीक कपड़े रहते हैं टिश्यू पेपर टाइप में, उनमें काली मिट्टी का लेप लगा करके फिर इसके बाद ऊपर एक और लेयर चढ़ी जाती है। तो लगभग बात की मूर्ति पर 4 से 5 तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता है फाइनल मूर्ति निर्माण होने तक। तो देख पा रहे हो भैया अभी कपड़े का उपयोग कर रहे हैं, जिस पर ये जो चिकनी काली मिट्टी होती है उससे कपड़े को भिगो करके और मूर्ति पर लगाएंगे। तो दोस्तों मेहनत का काम होता है, लगता है ज़रूर है कि मूर्ति बनाने में मेहनत नहीं लगती होगी उतनी, पर हर बारीक से बारीक चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। तो इस तरह की सिंह के साथ हो चाहे शेषनाग के साथ हो, तो सभी तरह की मूर्तियाँ आपको नज़र आएगी। तो माता जी का सिंहासन आप देख पा रहे हो, इसमें माता जी के अलग अलग अवतार दर्शाए गए हैं। और यह वाइट मिट्टी का प्रयोग करके माता जी के जो फेस है मूर्ति में, उसमें उनके जो गहने और साथ ही साथ हाथों को लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।